हेलो गाइस, वेलकम टू अ चैनल लर्न रेजिन। आज हम सीखने वाले हैं स्टैंडिंग टी लाइट होल्डर बनाना, जो कि स्पेशली दिवाली पे जब आप लक्ष्मी जी के सामने जोत करते हैं उस वक्त उसको रख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। तो उसके लिए मैं आज जो चीज़ें मुझे चाहिए वो है ये। सबसे पहला तो 3D फ्लावर मोल्ड, और मैं आज इस शेप की पेटल्स ले रही हूँ क्योंकि इस शेप की पेटल्स बहुत ही सुंदर लगती है। आपके पास कोई भी हो आप वो उसको यूज़ कर सकते हो। और मैंने 2 इसलिए लिए हैं क्योंकि मुझे 2 बिग फ्लावर्स चाहिए, तो इसलिए मैंने एक साथ 2 ले लिए हैं। अगर आपके पास में एक है तो आप उसको 24 आवर्स के बाद में एक फ्लावर बनाने के बाद सेकंड फ्लावर के लिए पोर कर सकते हो। तो जो बेसिक चीज़ें हैं, कप, मेजरिंग स्केल एंड ग्लव्स वो लिए हैं। कलर आज मैंने इप्पो का पिंक कलर, डार्क पिंक कलर यूज़ किया है और फॉइल यूज़ कर रही हूँ। तो आज 2 ही कलर चीज़ों की नीड है हमें, एक कलर और एक फॉइल। सबसे पहले मैं आपको इनका मेज़रमेंट बता देती हूँ कि एक बिग फ्लावर में आपको कितना रेजिन चाहिएगा। जो एक बिग फ्लावर है उसके लिए आपको 20 ग्राम्स रेजिन लगेगा, मतलब 2 फ्लावर है तो 20 ग्राम ईच। और एक जो मिडल फ्लावर बनाना है, मिडल साइज फ्लावर बनाना, उसमें 12 to 13 ग्राम रेजिन आपको लग जाएगा। तो आप उस अकॉर्डिंग अपना मिक्सचर रेडी कीजिए। अब मैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा फॉइल भी चाहिए। तो क्योंकि फॉइल वाला मुझे बहुत कम चाहिए इसलिए मैंने थोड़ा सा लिया है, बाकी सारा मैंने पिगमेंट के लिए रखा है। तो अब इसके अंदर मैं पिगमेंट ऐड करूँगी। आप पिगमेंट को ऐड करने के बाद में बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए, ताकि जो आपकी कभी कभी प्रॉब्लम आती है ना कि अच्छे से ड्राई नहीं हुआ या कलर अच्छे से स्प्रेड नहीं हुआ, कलर कहीं पे स्टिक रह गया, वो सब इसीलिए होता है क्योंकि आप अच्छे से उसको मिक्स नहीं करते हैं। क्योंकि ऑयल सॉल्युबल कलर्स होते हैं तो उनका ऑयल कभी कभी सेपरेट हो जाता है, तो आप अच्छे से उसको मिक्स करेंगे तो वो सब कुछ इवन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिग फ्लावर के लिए हमें डार्क पिंक कलर का, सिंगल पिंक कलर का ही फ्लावर बनाना है। तो मैंने वो पोर कर दिया। और जो सेकंड फ्लावर है उसमें हमें बॉर्डर पे फॉइल करना है। तो मैंने क्या किया, कप को पॉइंटेड किया और उसके बाद में सिर्फ कॉर्नर्स पे मैंने फॉइल को प्लेस किया। और सेकंड जो मिडल फ्लावर बनाना है उसमें भी मैंने यही किया है। वहाँ पे मेरा थोड़ा सा रेजिन कम पड़ गया है, तो मैं अभी देखिए कि इसमें क्या करूँगी। इसमें जो मैंने अभी थोड़ा डाला भी है ना, उसमें क्या फॉइल दिख नहीं रहा, बिल्कुल भी फॉइल ख़त्म हो चुका था। तो मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट फॉइल अप्लाई करूँगी। उसके लिए मैं जो रेजिन लगा हुआ स्टिक है उसको लेकर और डायरेक्ट फॉइल लेकर उस पर और रेजिन के अंदर उसको ब्रेक कर दूँगी, ताकि क्योंकि मेरा वहाँ पे फॉइल नहीं दिख रहा था तो अब वो वहाँ पर आ जाएगा, मुझे नया मिक्सचर बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये 3D फ्लावर बनाने का एक मेथड है कि आप बाउंड्री पे कोई भी कलर कर सकते हैं या कुछ भी डाल सकते हैं, ग्लिटर है, फॉइल है, कुछ भी डाल सकते हैं और उसके बाद में सेंटर में कोई पिगमेंट का पोर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। आपने देखा होगा मैंने जो पूरा एंड तक फिल नहीं किया, जब तक पेटल्स तक रेजिन नहीं चला गया तब तक मैंने फिल नहीं किया, मैं बीच में ही रुक गई। क्योंकि जो रेजिन है वो अपना आप स्प्रेड होता है, सेंटर से धीरे धीरे वो स्प्रेड होकर पेटल्स तक जाएगा। अगर आप पहले ही उसको पेटल्स तक ले जाएंगे तो जब वो सेटल होगा तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा, तो फिर वो फ्लावर का शेप अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम थोड़ा सा डालकर कंट्रोल मैनर में, और उसके बाद में अगर वो खुद से स्प्रेड हो जाता है तो इट्स ओके, नहीं होता है तो हम उसको थोड़ा सा स्पैचुला से कर सकते हैं। अगर रेजिन कम पड़ रहा है तो हम रेजिन भी पोर कर सकते हैं। तो आप एक साथ सब कुछ डालने का मत कीजिए, आप उसको स्लो स्लो कीजिए। अब देखिए 24 आवर्स के मैंने बाद में ड्राई होने के बाद में आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। स्क्रीन पे पता नहीं पिंक कलर कैसा लग रहा है, बट ऐसे बहुत ही सुंदर लग रहा है पिंक कलर। अब हम जो है अभी देखेंगे 24 आवर्स के बाद में हमने इनको डिमोल्ड किया तो ये काफ़ी स्टिफ हो गए हैं, बहुत ही कड़क हो गए हैं। तो हम इन्हें क्या करेंगे, मोल्ड करने के लिए हमें इन्हें सॉफ्ट करना होगा। तो ये ब्लो गन आती है, जो हम इससे हॉट एयर देंगे रेजिन को ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, और उसके बाद में हम इन्हें मोल्ड करेंगे। ये जो स्टैंड है इसके ऊपर हमें ये बनाना है टी लाइट होल्डर। ये स्टैंड आपको मीशो पे मिलेगा, इसका लिंक अगर आपको चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। और ये आपको मिलेगी, एक ग्लास की बाउल यूज़ कर रही हूँ मैं फॉर टी लाइट होल्डर, रेगुलर मेटल वाला यूज़ नहीं कर रही हूँ, ठीक है।
अभी मीशो पे सेल भी चल रही है तो आपको अभी ऐसा ही प्राइस पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो बॉटम में लगाने वाले हैं वो प्लेन पिंक कलर वाला लगाने वाले हैं। तो इसे हम करेंगे सबसे पहले हीट। उसके लिए आपको सरफेस देखना है कि आप ऐसे सरफेस पे मत कीजिएगा जो कि ख़राब हो जाए। तो मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड रखा, उसके ऊपर मैंने फ्लावर को रखा है और अब मैं इसको हीट कर रही हूँ। आप जब हीट देते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा स्पेस रखिएगा, एकदम पास से हीट मत दीजिए और एक ही जगह पे कंटिन्यू हीट मत दीजिए। उसको मूव करते रहिए, आगे पीछे बैक साइड पे थोड़ा सा इधर उधर, मतलब सब तरफ से इक्वल हीट देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हीट देने के बाद में ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसे हमारे स्टैंड के ऊपर प्लेस करेंगे क्योंकि ये सबसे बॉटम वाला फ्लावर होने वाला है। अब मुझे इसमें सिर्फ सेंटर पॉइंट ही प्रेस करना है, जो आसपास वाली पेटल्स है वो अपना आप ही अपना शेप ले लेगी इस होल्डर के अकॉर्डिंग। तो मैं सिर्फ सेंटर से इसको प्रेस कर रही हूँ। 2 मिनट प्रेस करना है जब तक कि ये कूल डाउन नहीं हो जाता। कूल होने के बाद में ये अपना शेप रिटेन करेगा, इसके शेप को कुछ भी नहीं होगा। तो सिर्फ 2 मिनट के लिए देखिए मैंने थोड़ा सा हैवी वेट वाला कुछ रख दिया है जिससे कि ये अपना शेप रिटेन करे। तो अब हम सेकंड फ्लावर जो हमारा है हम उसे भी उसी तरह से हीट देंगे। क्लासेस का जो मैंने वीडियो डाला था उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा आया है। तो अगर अभी भी उसमें शायद 2 या 3 सीट्स बाकी हैं, अवेलेबल हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए। अब देखिए सेकंड फ्लावर को भी मैंने कर लिया है सॉफ्ट और उसके बाद में मैंने इसको एक प्लास्टिक के बाउल में डाला है और देखिए मैंने सिर्फ सेंटर से प्रेस किया है। आसपास वाली जो पेटल्स हैं वो ब्लूम ही हैं, वो ऊपर की तरफ ही हैं, उनको मैंने डाउन नहीं किया है, दबाया नहीं है। तो आपको भी इसी तरह से का एक बाउल लेना है, इस साइज़ का लेना है कि आपकी जो पेटल्स हैं वो तो ऊपर रहें और जो सिर्फ एक सेंटर पॉइंट है जहाँ पे हमें टी लाइट होल्डर रखना है बस वो ही प्रेस हो। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे ना तो फ्लावर का शेप बहुत अच्छा आएगा। और ये क्योंकि सेंटर फ्लावर है तो इसका शेप बहुत मैटर करता है। 2 मिनट ये भी ठंडा हो जाएगा। जब तक हम थर्ड फ्लावर जो हमारा है उसे हम लोग ले लेते हैं। ये सबसे सेंटर में बीच में रहने वाला, सबसे ऊपर रहने वाला है। इसके ऊपर तो वैसे भी टी लाइट होल्डर आ जाएगा। तो इसको हमें सिर्फ हल्का सा एक डिप देना है, ज़्यादा इसको कुछ भी नहीं करना। तो आप देखिए अपने फिंगर से भी दे सकते हैं, अपने हाथ पे रख के इसको फिंगर पे एक डिप दे दीजिए। नहीं, अगर थोड़ा सा गर्म लग रहा है तो आप एक बाउल ले लीजिए छोटा सा और उस पर हल्का सा फिंगर का डिप दे दीजिए। ज़्यादा अंदर तक डिप नहीं देना है क्योंकि हमें क्लोज फ्लावर नहीं चाहिए, हमें ब्लूम फ्लावर चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए। आपको हल्का सा ही प्रेस करना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना। नेक्स्ट जो अब हम करेंगे, अब हम इन्हें सेट करेंगे। सेट करने के 2 मेथड है स्टैंड के ऊपर कि एक तो आप जो है सेट कर सकते हैं बाय यूवी रेजिन जो कि आपको जल्दी ही दे देगा, क्विक रिजल्ट दे देगा। और एक है कि आप रेजिन से स्टिक करें जो कि 24 आवर्स के बाद में ऑफकोर्स ड्राई होने के बाद में आपको मिलेगा टी लाइट होल्डर। तो मैं यहाँ पर रेजिन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा स्टडी मुझे लगता है कि रहता है यूवी रेजिन के कंपैरिजन में। तो यूवी रेजिन का जो होल्ड है ना वो बहुत ही वीक होता है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे रेजिन यूज़ किया है। थोड़ा सा साइड्स में भी रेजिन डाला है, सेंटर में डाला है। फर्स्ट फ्लावर रख दिया हमने। सेकंड फ्लावर को जब आप रख रहे हैं सेकंड फ्लावर तो ये ध्यान रखिए कि 2 पेटल्स के बीच में सेकंड वाले की एक पेटल आनी चाहिए, मतलब इस तरह से आपको रखना है और अल्टरनेट पे रखना है। जैसे फर्स्ट जिस शेप पे आपने रखा है थर्ड आपको उसी वे में रखना है। ठीक है, तो आपको इस तरह से रखेंगे ना तो फ्लावर जो बनने के बाद में बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखेंगे ना तो बहुत अच्छी लगती है। फॉरवर्डेड करके आप वीडियो देखते ना तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं पता चलती और फिर वही कमेंट्स आते हैं कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो मैं काफ़ी जो बीच बीच में चीज़ें बताती रहती हूँ, हैक्स बताती रहती हूँ, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। और अब देखिए मैंने टी लाइट होल्डर रख दिया और ये ड्राई होने के बाद में देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप इसको डबल शेड में बना सकते हैं, जैसे नीचे सबसे नीचे वाला जो है वो आप ग्रीन कलर का और ऊपर कोई और कलर देखकर भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ही सुंदर लगेगा। तो ये देखिए मेरा टी लाइट डालेंगे और ये बिल्कुल रेडी है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज़ इसी तरह से कमेंट करते रहिए। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे कमेंट्स का आंसर दूँ, रिप्लाई दूँ। सो थैंक यू।